आज जो है ना एक ज़बरदस्त मौजू हमारे पास है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ चल रही है, दीज लिटिल नगेट्स ऑफ मोटिवेशन। हमें लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रॉप कर रही है, हम हालात से, चीज़ों से घबरा रहे हैं, तो हम थोड़ी सी ये डोज ले लेते हैं जिससे हमें लगता है कि बस थोड़ा सा और चल लेते हैं। लेट्स टेक एन आवर एट अ टाइम, अ मिनट एट अ टाइम, अ डे एट अ टाइम, वट एवर वर्क्स फॉर यू। जो टाइमलाइन आपके लिए काम कर रही है, बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश मत करें, कहेंगे यार इस 1 घंटे में मैं सही हूँ और उसके बाद में देखी जाएगी। तो ये मोटिवेशन लास्टिंग क्यों नहीं होती और इसको लास्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? हाउ डू यू कंटिन्यू? यानी रश आता है मुझे उन लोगों पे जो अगर कहते हैं ना कि जी मैंने 20 पाउंड वज़न कम करना है, तो वो 20 के बाद ही रुकते हैं। हमारे जैसे लोग 1-2 पाउंड अगर वज़न गिर जाए तो उसके बाद अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं पिज़्ज़ा खा के। तो आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी एंड दैट माइक्रो हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको कल परसों मैंने एक किताब के बारे में बताया था जो कि बड़ी ज़बरदस्त किताब है। आई हैव लिटरली सेंट वन टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि छोटे बच्चे हैं, वट एवर। एटॉमिक हैबिट्स। वॉट द बुक हेल्प्स यू डू इज़ कि वो आपको कहती है कि बहुत बड़ी दुनिया को बदलने की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग ना करें, छोटी छोटी आदतें तब्दील करें। और इसका मैंने आपको एग्जांपल दी थी, व्हेन आई वांट टू लूज़ वेट नाउ आई एम पुटिंग ऑन अ वॉच, अ स्मार्ट वॉच, जो सिर्फ मुझे ये बताती है कि मैं दिन में कितने घंटे सोई हूँ और उसमें से कितनी डीप स्लीप थी और मैंने कितने कदम चले हैं। आई नो कि विद माई लाइफ स्टाइल, विद माई ट्रैवल, मैं जिम से कंसिस्टेंट नहीं हो पाती, लेकिन एक्टिव रहना, अपनी फ़िटनेस के ऊपर आपका जहन होना, एक मखसूस वक्त के बाद कहना कि यार अब मैंने खाना नहीं खाना, 3-4 इस तरह के उसूल बना लें, पानी पीना है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। लेकिन आज बिलखुसूस हमारी कॉन्वर्जेसन में हम बात करेंगे वर्क प्लेस मोटिवेशन की। आपको पता है जो सूरत हाल है, एवरीबडी इज़ वरिड फॉर देयर जॉब्स। जो हमें तनख्वाह मिलती है उसमें हमारे ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे। 15 या 18 तारीख के बाद वी आर लिटरली, हम हर डिसीजन से पहले सोच रहे होते हैं, सैलरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ इदारों में ये इंतज़ार ज़्यादा लंबा भी होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में आप ऐसे भी हैं कि आपने प्रोजेक्ट किए हुए कई माह आपको गुजर गए हैं और अभी तक आप अपनी पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो सर्कुलर डेट है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं है बल्कि हम सब के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में काम करने का आपका दिल करेगा? क्योंकि आपका काम, जो भी काम हो आजकल, वो 12-13 घंटे आपसे मुकम्मल मुशक्क़त और मुकम्मल कमिटमेंट मांगता है। और जब आप घर जाते हैं, घर वाले इस इंतज़ार में होते हैं कि उनकी मुख्तलिफ़ जो ख्वाहिशें, अखराजात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, चाहे वो वक्त की सूरत में हो, आपके जज्बात की सूरत में हो या आपकी माली सपोर्ट की तरफ से हो, वो आप पूरी करें। लेकिन इंसान अगर 12-13 घंटे काम पे है और फिर ज़िंदा रहने के लिए तो 5-6 घंटे आपको नींद के चाहिए ही चाहिए ना, उसके बाद आप में कितनी ही कोई मोटिवेशन रह जाएगी और क्या वो उमंग, वो तरंग आप में बाकी है या नहीं जो कभी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। आइए ज़रा बात करते हैं इसी उमंग और तरंग की कि इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं। अगर इर्द गिर्द का माहौल आपको हॉस्टाइल लगे, कोई ऐसा मोटिवेटर ना हो, कोई ऐसा मेंटोर ना हो, बॉस को भी गुस्सा आया हुआ हो, टीम वाले भी एक दूसरे से नफरत कर रहे हों, तो आपको क्या करना चाहिए? आज इस ज़बरदस्त टॉपिक पे हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ एन ओडी स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे इनका खास फोकस है। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नवाब फ्रॉम द कार्नेलियन। क्या हाल है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, स्ट्रेट देखेंगे हम क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं ताहिरा भी। थैंक यू सो मच ताहिरा रुबाब, माहिर नफ्सियात हैं और साइकोलॉजी की रूह से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मोटिवेशन बनती और टूटती क्यों रहती है और उसको देरपा बनाने के लिए क्या लोग वायर्ड फ़र्क होते हैं। अगर हम ये कहें कि जी हमारे इर्द गिर्द इतने मसाइल है जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो किसी को डीमोटिवेटेड होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब है ये बहुत ही इनफरादी और पर्सनल मसला है जिस पे हम बात करने लगे। आयशा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अक्सर लोग जब काम पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं और एक मलेज़ का शिकार होते हैं, वो दे नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू समथिंग दैट दे लव, उनका कहना ये होता है यार मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। एंड ग्रोथ का मतलब है ना मेरा रोल बदल रहा है, ना मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, ना मुझे कुछ नया करना है, मुझे रोज़ आके वही काम करना है। इट्स लाइक लिविंग द सेम डे ओवर एंड ओवर अगेन। व्हाट्स योर एडवाइस? इसमें एडवाइस
तो बड़ी सिंपल सी है, उसमें यही है कि तलाश करते रहना होगा, बिकॉज सी वी आर ऑन द लुक आउट फॉर आवर पर्पस एट द एंड ऑफ द डे। और एक बड़ी एक छोटी सी बात है कि अपनी नीयत को आपने साफ रखना है। बहुत ही बेसिक ये बात लगेगी और लोग कहेंगे ये तो बड़ी आपने बहुत ही सिंपल सी बात कर दी है, बट इन एसेंस ये नीयत ही है दैट एक्चुअली एस्टैब्लिश कि आपका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। क्या आपका माइंडसेट ये है कि जी बस हर चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए, या फिर माइंडसेट आपका ये कहता है कि नहीं जी हमें आपस में मैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। जस्ट दैट स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट एक्चुअली डज सो मच फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर मेंटल वेल बीइंग, एंड व्हाट दैट अल्टीमेटली डज इज दैट इट गेट्स यू कनेक्टेड टू योर पर्पस। वो पर्पस की तलाश इज़ एन ऑन गोइंग तलाश, ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं होगा, इट इज़ समथिंग दैट कीप्स हैपनिंग। और उसमें एक छोटी सी आपने चीज़ करनी है कि अपनी नीयत को ऑन पॉइंट रखना है। नीयत आपकी ठीक रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ की तरफ ग्रेविटेट करेंगे। अच्छा, मुझे इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है तायरा। जैसे हम नीयत पे और मकसद पे, मकसदियत पे, जैसे अभी आयशा पर्पस की बात कर रही थी, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मुझे कभी कभार लगता है कि एक पर्पस तभी आ सकता है जब आपको अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स पता हो कि आपकी फ़ितरी ज़रूरियात क्या हैं। पहले आप अपने बेसिक से शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पे रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ्टी, और फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इस मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स में ऊपर जाते हैं। कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि वो पैसा कमा रहे हैं मिसाल के तौर पे, या प्रमोशन चाहते हैं, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहते हैं, लेकिन उससे उनकी कौन सी नीड पूरी हो रही है, कौन सी ज़रूरत पूरी हो रही है, इसका उनको कोई इदराक नहीं होता। क्या कहेंगी? वेरी ब्यूटीफुली पुट इन। आपने सुब्रा बड़ा अच्छा ये बात बताई है कि वी आर जस्ट वॉन्डरिंग कि बेसिकली इन पर्पसलेसली और डायरेक्शनलेसली, मैं ये ज़्यादा कहूँगी कि डायरेक्शनलेसली वी आर जस्ट डूइंग द थिंग्स। हमें नहीं पता कि कोई भी चीज़ हम जो है वो कर क्यों रहे हैं। तो उसमें सिर्फ होता ये कि जब आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो फिर उसमें आपका मोटिवेशन जो है, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली आपका मोटिवेशन बूस्ट कब होता है, when you have planned something and you are achieving that, या आपका सफर उसकी तरफ शुरू हो गया तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, स्टार्ट डूइंग थिंग्स वेल बेटर, और फिर उसके बाद आप उसको अचीव करने कहते हैं, आपकी एफर्ट्स कभी खत्म नहीं होती। मगर जब आपको ये पता ही ना हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए होंगे, फॉर व्हाट नीड आई एम डूइंग इट, तो फिर उसमें आपका ना मोटिवेशन होता है, ना ही आपकी कोई वो उस तरह से आप कोई खुश जो कर रही होती है जिसकी हैप्पीनेस, जिसको हम कहते हैं कि अचीवमेंट की भी अपनी एक हैप्पीनेस होती है, वो चीज़ें आपकी नहीं होती। डायरेक्शनलेस चीज़ें जो हैं वो हमेशा आपकी एनर्जी, आपकी रिसोर्स और आपको थकाने वाली जो है वो होती हैं, चाहे वो कितने बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो। ये ज़रूर होता है कि हमारी ज़िंदगी में समटाइम्स वी जस्ट गेट समथिंग जो कि आउट ऑफ वे जस्ट आ जाती है आपकी तरफ, बट अगर वो तायरा मैं देख बिल्कुल सही कह रही हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि हाल ही में मैंने देखा कि जैसे एंशिएंट विजडम की सदगुरु इज़ वाइडली फॉलोड अराउंड द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि सुबह जब आप जागते हैं तो ये याद रखिए कि तकरीबन बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, उन्होंने कोई ख़ास नंबर कहा था जो मुझे याद नहीं आ रहा, जिनको ये मौका मैसर नहीं हुआ है, who have not woken up the day। तो सबसे पहले तो शुक्रगुजारी इसी बात की होनी चाहिए कि ज़िंदा सलामत सेहत के साथ आप सुबह उठ गए, जब हम बेसिक्स की बात करते हैं। लेकिन आयशा, आजकल जिन लोगों के साथ आप काम करती हैं जो स्टार्टअप स्टेज पर हैं अभी, या काम करते हुए उनको 3 या 5 साल हुए हैं, एंड दे आर फीलिंग स्टक, व्हाट मोटिवेट्स देम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? सुबह उठकर बिस्तर से निकलने पे क्या चीज़ आमादा करती है? This is a very interesting one actually because हमारी जो आजकल की Gen Z है, they have different motivators and I do believe that they are self motivated by and large। अब उसमें सुबह उठते हुए कि क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है, I think what keeps them motivated is just the idea कि जी बिजी रहना है and of course कुछ ना कुछ करना है, there has to be some kind of change, चाहे मैं वो छोटा सा छोटा कोई भी कदम उठाऊं, it needs to warrant some kind of change eventually in the society, eventually जहाँ पे भी मैं जाऊँ, तो that change process is definitely something that does motivate them because they feel कि जी जो उनके पास capability है, जो उनके पास talent है, they can utilize it in the right manner so that they can bring about that change। The only I think जो मसला आता है और जहाँ पे वो लोग शायद स्टक महसूस करें, जिस तरह से अभी आप पहले भी कह रहे थे, वो स्टक वो यूजुअली इसलिए भी होते हैं बिकॉज आई फील समटाइम्स वी डोंट गिव समथिंग इनफ टाइम। तो जब आप इनफ टाइम नहीं देते बिकॉज आप जल्दी में होते हैं ना कि जल्दी जल्दी वो चेंज वाला प्रोसेस जो है मुझे दिखाई देना शुरू हो जाए, बट द इन रियलिटी दैट चेंज प्रोसेस टेक्स सम टाइम। तो उसमें बस बात सारी होती है कि गिविंग इट
the right amount of time before giving up on something and trying something else. अच्छा, लेकिन वो जब ट्रायंगल की बात करते हैं, तायरा, आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू, जिसके अंदर हम में से हर शख्स एक दफ़ा कभी मार्टर बनता है कि जी मैं दुनिया का सारा बोझ उठा लूँगा, फिर उसके बाद आप परसिक्यूटर बनते हैं जिसमें आप कहते हैं यार बाकी सारे लोग क्यों नहीं काम कर रहे, तो आप उनको एक तरह से रियलिटी चेक दे रहे होते हैं और आपकी लड़ाई होती है, एक्सप्लोजन होता है कि यार सारे काम एक ने करने हैं, और जब जो आपकी थकन आप महसूस कर रहे होते हैं आप उसको ऑफलोड करते हैं। और तीसरा ये कि व्हेन यू फील लाइक अ विक्टिम, जब आपको लगता है कि हालात का और इस पूरे सिनेरियो का या इस गलत जगह पे फंसे होने का, यानी मैं एक मजलूम इंसान हूँ, तो ये जो ट्रायंगल है इसमें हमारी मोटिवेशन लेवल्स को क्या हो रहा होता है? बेसिकली सिद्रा, अगर हम मोटिवेशन लेवल के नॉर्मल कर्व को भी अगर देखें ना, तो मोटिवेशन इज समथिंग जो कि आपके अंदर से कुछ चीज़ों के लिए आता है, अंदर से भी हो सकता है, समटाइम्स कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी आपको मोटिवेट कर सकती हैं टू डू समथिंग, मगर उसका जो एक कर्व है ना वो हमेशा स्टैटिक नहीं रहता। ये नहीं आप आज बहुत मोटिवेटेड हैं टू डू समथिंग और आपको ये नहीं फिजियोलॉजिकली चेंज आना शुरू हो जाता है और फिर आपके थॉट प्रोसेस में भी एक चेंज आता है और ऑटोमेटिकली गोज डाउन, ये नीचे जाना शुरू हो जाता है, ये इसका काम है। बट देन अगेन देयर इज अ पुश, वो जो एक हम में कह रहे हैं ना, आपने अपने एक गोल को सेट करके रखना है और आपने इसको फोकस्ड रहना है, जिसको हम कहते हैं फोकस्ड रहना है। आपने वो फोकस एक्चुअली आपको वो हिम्मत देता है कि आप मोटिवेटेड रहें और आप अपनी चीज़ों की तरफ जाना शुरू करें, यानी आपको बार बार अपने आप को बराबर करवाने की ज़रूरत होती है। देन जब हम इस ट्रायंगल में कहीं पे फंस जाते हैं, तो वो जिस दिन हम थोड़ा सा कोई एक 10%, 5%, 2% भी अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, उस दिन वी आर जस्ट डूइंग वेरी फाइन। और लेकिन इसके लिए तायरा, जी बिल्कुल तायरा, इसके लिए ना स्ट्रैटेजी देना, जैसे अभी मेरे पास एक कॉलर है, उनसे बात करके मैं आऊँगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी टू डू लिस्ट बना लो, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उसमें जो सबसे मुश्किल काम है वो पहले कर लो, कुछ उसके बरक्स बिल्कुल कहते हैं कि यार जो सबसे आसान काम है ना उससे शुरू करो, ताकि आपको जीतने की या ये एहसास हो कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। तो आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू फॉर अ स्ट्रैटेजी। पहले ज़रा कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी सुधरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी अली, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपकी क्या कहते हैं जो मेहमानों से, कि इंसान में कैसे मोटिवेशन पैदा की जाए, जहाँ अगर वो किसी जगह इदारे में काम कर रहा है और उसको वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती और इदारा उसको ये कहता है, तारीफी जुमला कहता है कि जी आपको सो कॉल्ड एक्सपोजर मिलेगा लेकिन पैसे नहीं मिले, तो आपने उसकी मोटिवेशन तो वहीं पे किल कर दी ना। तो वो ज़ाहिर हाफ हार्टेड होकर काम करेगा और फिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो इसका कोई मतलब मुझे जवाब इनको दें कि कोई लिप्स के साथ दें, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, क्योंकि खुद तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, खुद तो 2-4 लाख रुपए लेते हैं सेशंस के, ठीक है। कभी फ्री में जाके तो किसी को जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं देते, किसी को खुद मोटिवेट फ्री में नहीं करते, लेकिन ये जो है अपना उसके पैसे लेते हैं। तो आप, मेरा सवाल ये है कि किस तरह से मोटिवेट रखा जाए बगैर पैसों के, कोई अगर किसी इदारे में काम करता है तो। अली, सबसे पहले तो मुझे लगता है बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, लेकिन आप मुझे आपकी वाइब से, जो जिस तरह आपने सवाल किया, जो आपके अल्फाज का इंतखाब था, आप मुझे बहुत खफा नज़र आए। देखिए, दूसरे लोग अगर पैसे कमा रहे हैं तो वो उनकी अपनी जुस्तजू है, अपनी डेस्टिनी है, और किसी को पैसा मिलने या वो अपना जो भी वैल्यू एडिशन कर रहा है कि जी उसने आके सेशन दिया, उसको लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए मिले, 1 करोड़ रुपया मिले, वो उसकी अपनी मेहनत है। आपको नहीं पता कि आप जिस जगह से देख रहे हैं उसने उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, और वो सिर्फ अपने नाम की नहीं, अपने तजुर्बे की फ़ीस चार्ज करता है। पहली तो बात ये। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ आपके सामने ये सब्जेक्ट रखा जाए, और मैं बार बार इसी पे आ रही हूँ, आपने बेहतरीन एग्जांपल मुझे दे दी है। आपने कहा यहाँ पे कि जी इदारे में आप गए, आपने कहा कि जी तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा। मेरे भाई, इसके बाद किसी ने आपकी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है। अगर आपको ये अरेंजमेंट ये मौजू नहीं लग रही, देन डोंट वर्क फॉर इट, गो एंड लुक फॉर समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। हमारे यहाँ वही वाली बात है कि मेरी नीड क्या है। मेरी नीड ये है कि मैं काम करने में मज़ा हासिल करना चाहता हूँ, मैं तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ, मैं पहले काम सीखना चाहता हूँ, या मैं पहले ही चाहता हूँ कि मैं जाके एक तराजू के पलड़े में बैठ जाऊँ और मुझे सोने में तोल दिया जाए। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। बट आई वुड लाइक टू ओपन इट टू माय पैनल। आयशा, क्या कहोगी व्हेन यू हर्ड दिस जेंटलमैन? आपने आई थिंक बड़े अच्छे से ऑलरेडी सिद्रा इसकी बात भी की, एंड आई थिंक बीइंग इन दिस फील्ड आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जी लोगों को पता नहीं चल रहा एक्चुअली पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, सबकी अपनी अपनी मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से वी डू एंड वी ऑल ट्राइंग टू गेट बाय। बट आई विल स्टैंड बाय दिस, चाहे वो एक इंटर्नशिप हो, चाहे वो
छोटा सा काम हो, अब अगेन छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है, ये वाला भी आपको नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन वॉट एवर इट इज़ जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत एक स्टाइपेंड, एक छोटा सा अमाउंट, कुछ ना कुछ देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना बिकॉज आजकल एक रियलिटी है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ ना, मैं समझ सकती हूँ कि पैसा हम सबकी ज़रूरत है, मगर तायरा मुझे बताएं कि खाकरोब भी अगर आपकी गली साफ़ करने के लिए जाता है, हो सकता है आप उसको दो खाकरोब हों, आप दोनों को जो है ना 200 रुपये दे रहे हो या 1000 रुपये दे रहे हो, एक डंडी मारेगा, एक बस करके चला जाएगा और उतने ही पैसे लेगा आपसे, और दूसरा जान लगा देगा क्योंकि उसको पता है कि आप उसको दे रहे हैं। तो ये मोटिवेशन सिर्फ पैसे से कैसे जोड़ सकते हैं हम? जी तायरा। जोड़ी जा सकती है सिद्रा, पैसे से बिल्कुल मोटिवेशन नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि देन अगेन इट्स योर नीड। कुछ लोगों की नीड जो है वो सिर्फ डिलीवर करना है, दे आर डिलीवरिंग देयर बेस्ट, वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करें, सिंस दे वांट कि जी उनका काम की वजह से उनकी पहचान जो है वो होनी चाहिए। तो हर बंदे का मोटिवेशन टू डू एनीथिंग डिफरेंट है, क्योंकि उनकी नीड डिफरेंट है। आपकी बात बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है कि हमें नीड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि हमारी नीड क्या है जिस चीज के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो एप्लीकेशन है, क्या वो एक्सपीरियंस है, क्या वो एक्सपोजर है, क्या वो एक स्टाइपेंड है। हाँ, एट द सेम टाइम मैडम जो कह रही हैं कि स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए, ऑफ कोर्स वो बिल्कुल मिलने चाहिए, बिकॉज जब हम स्टूडेंट्स की चीज़ों को समझते हैं, या वो जो न्यू समर्स हमारे पास आते हैं, तो हमें उन्हें कहीं ना कहीं उनके डे टू डे जो एक्सपेंस थोड़े बहुत होते हैं उनको मैनेज करने में उनको हेल्प जरूर करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम देन अगेन नीड वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो खाकरोब एक करके चला जाता है जल्दी जल्दी से चीजें, उसको कहीं ये बात पता चल गई है, एक बिहेवियर है, एक स्ट्रेटजी है, लाइफ स्ट्रेटजी बेसिकली, जिसको हम कहते हैं वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है तायरा, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम अकरम साहब, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, हम दूसरे के नवाले गिनते रहते हैं, उसने 4 खाए 8 खाए, चांदी के खाए सोने के खाए। बिल्कुल सही। हमें चाहिए हम अपने हिस्से का खाएं और उससे भी थोड़ा सा बचा लिया करें। दूसरे के नवाले, दूसरे का तराश खराश लिबास ना देखें। अब आप किस तरह ये लिबास मेंटेन कर सकती है ये आप जान सकती है, ये लेडीज जान सकती है, ये अपने आप को किस तरह सेटअप रखती है ये जानती है। हो सकता है कि हमसे बहुत ज्यादा मुश्किलात से जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को रखने के लिए ये किस तरह खुद मेंटेन करती है ये जानती है। हम लोग ये समझते हैं किसी ने बड़ा अच्छा लिबास पहना तो वो बड़ा अच्छा आदमी है, वो बड़ा दौलतमंद है, किसी के पास गाड़ी है तो हम कहते हैं यार हो सकता है उसके पास यही गाड़ी उसकी इज्जत और वकार हो, उसके गले में लिबास जो है वही होता है जो उसने अपने वकार के लिए पहना, अपनी इज्जत के लिए पहना होता है। तो हम कहते हैं ये बड़ा अमीर आदमी, ऐसे नहीं हो सकता। हमें सब्र, ताम्बुल, रवादारी इख्तियार करनी चाहिए। और दूसरी बात है एक दूसरे के साथ तावन करें, एक दूसरे के काम आ जाए। मकसद अगर मेरे पास 4 रोटियां तो मैं 2 कम से कम किसी पड़ोसी को भी दे दूं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब। अब हम जरा बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। मैं अभी जब कनाडा में थी, मैं आई हैड गॉन टू अ रेस्ट रूम और मैंने वहाँ पे एक ख़ातून की आवाज़ सुनी जो कि एक जैनिटर से बात कर रही थी, जो शख्स वहाँ का बाथरूम क्लीन करने के लिए आया। और उन खातून का जो बेटा था वो कोई मायनाज डॉक्टर था और उसने जैनिटर को पलट के उसको फ़ील गुड कराने के लिए कहा कि तुम्हें पता है मेरा बेटा ये कहता है कि एक जैनिटर या जो शख्स सफाई को रखता है, सफाई को मेंटेन करता है किसी ऐसी भी जगह पे, वो एक ब्रेन सर्जन से भी ज़्यादा अहम है। क्योंकि अगर आपको तकलीफ़ होती है ना कि सफाई ना हो एंड द काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा इट कैन कॉज यू, दिस पर्सन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अ ब्रेन सर्जन। तो ये वो इज़्ज़त होती है, जो वक़ार होती है, जो आप हर शख्स को देते हैं। एक बात बिल्कुल तय है कि हमारे माशरे ने इतनी ज़्यादा अहमियत पैसे से इसलिए जोड़ दी है क्योंकि उसको लगता है कि जिस शख्स के पास पैसा नहीं है उसकी माशरे में कोई इज़्ज़त भी नहीं है। तायरा, इस पे क्या कहेंगी? आई थिंक दैट इज़ वाई आई फील द ओनली मोटिवेशन इज़ कि सही तरीका हो या गलत तरीका हो, जल्द अज जल्द बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि पैसे के बग़ैर कोई इज़्ज़त नहीं है, पैसे के बग़ैर ना तालीम है, ना सेहत है, ना माशरे में कोई वक़ार है। इस पे ज़रा बात कीजिए। आपको ये इतना बड़ा ये कि आपकी सोसाइटी में जिस चीज़ को आप कहते हैं कि कौन सी चीज़ रिस्पेक्टेड है और एक्सेप्टेड है, वो क्या चीज़ है। तो हम अगर अपनी माशरे में इसको का देखते हैं तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिस्पेक्टेड, वो मनी है। जिसके पास पैसा है वो जो मर्जी है, ये नहीं है नाम सा बन गया हुआ यहाँ पे कि पैसा होगा तो सब कुछ जो है वो हो गया।
तो हमारी सारी की सारी जो सोशल लर्निंग है मैं समझती हूँ वो चैलेंज हो गई। जैसे अभी आप लोग ब्रेक में बात कर रहे थे बड़ी खूबसूरत कि हमारे ज़माने पे चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती थी, हमारे पास कम पैसे भी होते थे तो मोटिवेशन कुछ और होता था, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का। मगर अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड होने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होने का, ज़्यादा से ज़्यादा चमकती ज़िंदगी गुजारने का, ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में रहने का शौक है लोगों को। लोग सीखने के अमल में से गुजरने के लिए उतने ज़्यादा तैयार नहीं है, बिकॉज हर कोई जो है वो शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ जाना चाहता है। क्विक रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? पीपल आर फोकस्ड मोर इनटू दैट। प्रोसेस में से कोई नहीं गुजरना चाहता। बिल्कुल सही। जितने भी हमारे पास हमारे यंगस्टर्स आते हैं, आप उनसे पूछ के बैठ, आप उनको कह देंगे इफ यू रियली वांट टू। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ताहिरा इसमें फॉल्ट जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि प्रोसेस से कोई नहीं गुजरना चाहता। आयशा, मुझे लगता है प्रोसेस भी तो इतना करप्ट हो गया ना। यानी पहले अगर हम किसी लिखने वाले की बड़ी इज्जत करते थे कि यार इसने क्या स्क्रिप्ट लिखा है या ये क्या ज़बरदस्त फिल्बदी बोलता है, उसकी अंग्रेज़ी और उर्दू कितनी महारत है। हम ज़िया मुहिउद्दीन साहब की बात करें, अरशद साहब की बात करें, जब भी हम इनका जिक्र करते थे वी वुड अटैच अ लॉट ऑफ वैल्यू टू देयर थॉट। लेकिन आज का जो नौजवान है उसको लगता है यार ये सब तो आसान है। जो शख्स मेरे ऊपर भी बैठा है या मुझसे सीनियर भी है उसने कोई ज़्यादा पापड़ नहीं बेले हैं, वो उसने तो सब चीज़ें गूगल से निकाल के छापा मार दी हैं, कोई उसकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं है। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो रिस्पेक्ट एलिमेंट, एंड व्हेन देयर इज़ नो रिस्पेक्ट तो आप प्रोसेस की इज्जत नहीं करते हैं। 100%। एक तो नंबर वन रिस्पेक्ट की जब आप बात करते हैं ना, और अभी हम मोटिवेटर्स की बात कर रहे थे, तो वन ऑफ एट द वेरी हार्ट ऑफ इट, और इनफैक्ट हम एक एक्टिविटी भी करते हैं अपनी मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में कि अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स को आप एक चिट दे दें, किसी को आप मेन दे दें, किसी को आप विमेन दे दें, किसी को आप एल्डरली दे दें, किसी को आप डिसेबल्ड दे दें, और उनसे बोलें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट डू यू रियली नीड, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर ग्रुप नीड, व्हाट डज अनदर ग्रुप नीड। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स निकल के आती है ना वो रफली सेम ही होती हैं। Really? Everybody needs respect, everyone needs belonging, dignity. Everybody needs love, everybody needs those core things are at the heart of it, चाहे आपका जो भी काम हो। And ultimately that बस डोज आगे पीछे हो सकता है, डोज आगे पीछे डेफिनेटली हो सकती है, प्रायोरिटीज की बात हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन एट द हार्ट ऑफ इट वी आर द सेम पीपल। अच्छा, आपस की बात ये है कि वो जितने लोग जो कहते हैं ना कि जी हमें ज़्यादा पैसे मिले तो हम ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, तो आपको मैंने कई दफ़ा इस चीज़ को चेक करने की कोशिश की। मैंने कहा अच्छा कितने ज़्यादा, तुम मुझे अपनी ड्रीम तनख्वाह बता दो जो तुम्हें लगता है कि अगले 10 साल तक बदलनी नहीं चाहिए, एंड ट्रस्ट मी आधा वक्त दे आर स्टम्प्ड फॉर दैट नंबर। उनको नहीं पता कि वो क्या नंबर हो सकता है जिसके बाद उनके अंदर का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रुक जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना। सोच थी महंगाई पर कुछ कहें, लेकिन भाई महंगाई ने तो अल्लाह माफ करे कि कमर तोड़ दी है। 50 रुपए का एक यूनिट सोचे इंसान, बिजली का बिल क्या करेगा, कितने 200 यूनिट एक पंखे में सब कमरे में रहें, कितनी बिजली की लाइटें बंद करें, समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। जो मिडिल क्लास लोग हैं, खासतौर से एक कमाने वाले, चले इनके 2 3 4 हैं या बाहर है, लाखों का वो है, उनका तो वो है। दूसरी वजह इंसान को मायूस नहीं होती। आजकल इतने वाकयात आ रहे हैं कि जिस कर्ज लेके खुदकशी, अगर आप सूद से बचे ना तो फिर आप ये सोचेंगे नहीं कि ऑनलाइन कर्ज वगैरह के सूद बहुत बुरी लानत है, दोनों से भी ज्यादा वो है। तो आप जो किनात नहीं रही ना, जितना किसी 1 लाख भी कम है आज के दौर में, तो 25,000 भी कम है। लेकिन आप दूसरों को देखिए कि उसके पास इतना, ये चीज अकरम कुरैशी साहब कह रहे थे कि आप दूसरों में अगर किसी को दे सकें आपके पास है तो देखेंगे कौन जरूरतमंद है, ख्याल रखें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सरबत, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। अगेन आई वांट टू टेक इट टू ताहिरा, जो मैं शुरू में कह रही थी कि टिप्स दीजिए, लिस्ट बनाया करें, गोल बनाया करें। लोगों ने जी कोविड के बाद कहा है कि अब तो मैंने लाइफ गोल्स बनाने ही बंद कर दिए हैं, तो मोटिवेटेड अपने आप को रखने के लिए क्या करें? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, क्लैरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट यू नीड। सबसे पहले वो जो कहते हैं ना, पहले फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले अपने आप को समझ आएं कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आपको चाहिए क्या है। बेसिकली पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, और फिर इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो आपको ये बाकी सारी चीजें दे देगी। हम पैसे की तरफ भागते हैं। ताहिरा, अगर कोई आपको बोले आई वांट इट ऑल, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, उसको कहे मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे इज्जत भी चाहिए, मुझे मोहब्बत भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल उसको ये कहूंगी कि कोई एक ऐसी चीज बताओ जो तुम करना चाह रहे हो, और उससे फिर हर चीज, पैसा देखें कुछ चीजों का अल्टीमेट होता है, उससे आना ही होता है। आप कोई काम कर रहे हैं ना, ये नहीं पैसा नहीं आना, मगर वो काम आप कितने अच्छे तरीके से रहे तरह लॉट। अगर आप अच्छा काम करें तो पैसा आपके पीछे पीछे पीछे
हाँ, अच्छा, ये समझना बहुत मुश्किल होता है आयशा। आई वांट टू ब्रिंग एवरीबडी बैक टू इट कि बड़ी अहम बात ये है कि हमारे पास शाहरुख खान कहते हैं, ये क्या बात है उनकी, यू नो, आई सी हिम एज अ गुरु। उन्होंने कहा फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। ये जितना फ़लसफ़ा है ना कि पैसा हाथ की मैल है और पैसा तो आ ही जाता है, पैसा आपके पीछे भागता है, पहले कमा लो फिर उसके बाद ये बात कर लेना। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इब्तिबार से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि बजाय कर्जे लेने के जी हमें चाहिए कि चाइना से को 10 के जज मंगा लें ताकि फैसला हो सके। देखें 6 महीने में हुकूमत ठीक होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, आप चाहते हैं कि जजेस वहाँ से आ जाएं? जी, वहाँ से आ जाएं, बट ताकि ये मतलब ये फैसला कर सके कि कौन चोर है कौन नहीं है। तो मेरे भाई, आपकी बात जो मैं समझ पाई हूँ, आप कह रहे हैं कि मोटिवेशन माशरे में इससे पैदा होगी कि अगर अदल और इंसाफ का निज़ाम होगा। ऐसा ही समझी हूँ मैं आपकी बात? हाँ जी। तो आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मायूसी फैल रही है उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, अगर वो किसी तरह के ज़दोकोब का उनको निशाना बनाया जाता है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये है, देखिए महंगाई किधर पहुंची हुई है, लोगों मार रहे हैं, भूखों मार रहे हैं, और मतलब ये है कि ये अपनी याशियां कर रहे हैं। और मतलब ये है कि इनकी तकरीरें देखें, इनके ये देखें जो टीवी वो करते हैं, शो करते हैं, इन पे देख लें इनके क्या मतलब है। कल औरतों की बेइज्जती की गई है असेंबली में जी, ये क्या बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं एक डिस्कनेक्ट आ रहा है, अवाम मुनर्रिफ हो रही है इनसे, और शायद इसका अदराक हमारे सियासी कायदीन को होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लोग सिर्फ इस बात से नाला नहीं है कि हमारा एक इकनॉमिक मेल्टडाउन आ रहा है, इक़्तिसादी तौर पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जब वो सियासी बहरान की तरफ देखते हैं तो द टू आर सॉर्ट ऑफ फीडिंग इनटू ईच अदर, कि इकनॉमिक प्लस पॉलिटिकल मेल्टडाउन इज़ व्हाट इज़ रियली हर्टिंग अस राइट नाउ। अमेजिंग बात यह है कि आप अभी थोड़ी देर पहले कॉलर की बात सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जी जब अदल और इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा बहुत बड़ी डीमोटिवेशन है। यकीनन हमारे यहाँ ज़रा सूरत हाल तो देखें ना कि एक जज के घर से एक बच्ची बरामद होती है, 14 साल की हेल्प है, और उसको मारा पीटा गया है, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने कुछ वैल्यूबल्स चुराए होंगे। लेकिन अगर आपको ख़ुद अपने निज़ाम पे, कानून पे यकीन नहीं है कि ये एक जुडिशल फैमिली है, यानी उनका घर है, और वहाँ पे भी ख़ुद कानून को अपने हाथ में लिया गया है, बैट से, चीज़ों से उस बच्ची की पिटाई की गई है। आई डोंट नो यानी व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी वी आर। एक कॉलर हमारे साथ हैं, ज़रा उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी कोशिश, काबिश और जद्दोजहद के बाद आपके यहाँ कॉल मिलने लगी है। बहुत शुक्रिया जी, फरमाइए। जी देखें, जो मायूसी नौजवानों में है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग जो है, ये जो नौजवान है ये सिर्फ मुलाजमतों पे इक्तफा करते हैं और इसके उसूल के लिए कोशा रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर ये लोग अपनी स्किल्स को डेवलप करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुनर हासिल करें, कारोबारों पे तवज्जो दें, छोटे कारोबार भी किए जा सकते हैं, सही, तो जाहिर है कि इनकी आमदनी में इजाफा होगा। जब जॉब नहीं मिली तो आमदनी कम अज़ कम मौजूद होगी। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने एक बहुत पहले किताब पढ़ी थी, आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होगी, द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और उसमें प्रहलाद साहब की ये किताब है और वो कहते हैं कि जी हमारा जो अभाम है या हमारे जो ख्यालात हैं निचले तबके के हवाले से, अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ के हवाले से, उसको बदलने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि जी हुनर हासिल किया जा सकता है, छोटा मोटा कारोबार किया जा सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके ख़्याल में नौजवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको लगता है कि वो बहुत आलसी हैं, बहुत ज़्यादा काहिल हैं, कामचोर हैं? क्यों नहीं करते आपके ख्याल में नौजवान ये सब कुछ? ऐसा नहीं है कि वो काहिल कामचोर हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं पैदा की जाती। देखें, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन है, यहाँ पे स्किल्स पे कहाँ तवज्जो दी जाती है? एक ऐसा बेटा जो है सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बीए की डिग्री ले लो, बीकॉम की डिग्री ले लो, ठीक है, जाओ और मुलाजमत तलाश करो। कहाँ स्किल्स के जो है मौके और कहाँ जो है कारोबार करने की सलाहियत पैदा की जाती है और अवेयरनेस की जाती है। यही सबसे बड़ी वजह है। जिस चीज़ की अवेयरनेस उनमें पैदा नहीं होती वो
रिफ्लेक्ट कैसे करें अपनी काबिशों के अंदर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आयशा, जब हम स्किल्स की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि अवेयरनेस नहीं दी जाती। आप समझती हैं कि आज के जो यूथ है वो उनकी अवेयरनेस में कुछ कमी है? अगर वालिदैन से या ओल्डर जनरेशन से पूछा जाए, कहते हैं जिन चीज़ों में, जिन मशगलों में ये मशगूल हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो ये खुद ही हासिल करते हैं ना, तो क्या कहेंगे? आई एक्चुअली कम्प्लीटली बेग टू डिफर, बिकॉज आजकल हमारे पास इतने एवेन्यूज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा हमारा टेक्नोलॉजी जो है हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मैं कुछ चीज़ इट्स एट द लिटरली ऑन माई फिंगर टिप्स, जो कुछ मैं चाहूँगी वो मैं ढूंढ लूँगी। और इस तरह से जो मेरे बाद वाले आ रहे हैं, जो जिनकी जेनजीज़ की, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, दे कैन लिटरली फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी थिंग दैट दे विश टू प्लीज। तो मतलब उसमें यही बात आ जाती है कि दे आर अवेयर, yes they are aware, yes, लेकिन how to channelize that information in the right direction, perhaps this is something that we need to kind of assist them with in some regard। एक चीज़ जैसे हम कहते हैं ना कि there are no stupid questions, यानी कोई भी फजूल सवाल नहीं है। अगर आप में एक जुस्तजू है, क्यूरोसिटी, आप ज़रूर वो सवाल रेज करें। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है, क्योंकि हम कई फोरम्स, आयशा आपने भी किए होंगे मोटिवेशन के, आप कहते हैं कि यार मुझसे फ़ायदा हासिल करो, ये पैनल मैंने रखा हुआ है, मुझसे सवाल कीजिए और सवाल का जवाब हम देंगे। मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है कि हमने वो सवाल करने की जो सलाहियत है वो खो दी है। आप कहीं पे भी बैठे हैं, लोग एक अपना तज्जिया दे रहे होते हैं, अपना रिएक्शन दे रहे होते हैं वहाँ जो गुफ्तगू चल रही है, लेकिन सवाल करना ही नहीं आता। जब सवाल करना नहीं आता तो फिर आप उनको उनका हल या सोल्यूशन कैसे देंगे? मेरे जहन में ये सवाल आता है। वी आर गोइंग टू कम टू दिस वन, बट एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आई वुड अप्रिशिएट कि जो आपका पैनल है जी, वो मुझे बहुत अपील करता है, यंगस्टर्स, फ्रेश माइंड एंड हु आर केपेबल ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत शुक्रिया। दूसरा जो आपका टॉपिक है उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम एन ओल्डी, तो आई हैव बीन थ्रू द ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। मेरा ये है कि जो डीमोटिवेशन बच्चों में हो रही है, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप किड्स, उसका बेसिक जो चीज होती है वो इनजस्टिस इन सोसाइटी, हैव वन एंड हैव नॉट। आप ये देखें पिछले 15-20 मंथ्स में कितने स्टार्टअप्स, हमारे बड़े प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स थे जो कि दे स्टॉप्ड वर्किंग हियर। तो एक तरह से डिमोटिवेशन है, क्योंकि उनको वो चीज नहीं नजर आ रही व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। और इसमें थोड़ा सा मैं मीडिया को भी इन्वॉल्व करूंगी कि हमारी मीडिया पे ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम आते हैं। आई थिंक मैं क्योंकि मॉर्निंग शोज देखती हूँ, तो बट हार्डली अ फ्यू वेयर यू कुड गेट सम फूड फॉर थॉट। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली हमारे यूथ उनसे रिलेट नहीं कर सकता। जी मैम, मुझे ये बताएं कि मुझे लगता है कि हमारे हाउस होल्ड्स में, सिंस यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज एन एडल्ट, एज अ वाइजर पर्सन हुज सीन अ लॉट ऑफ लाइफ, आपको नहीं लगता कि जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग घर में की जा रही है उसमें भी कुछ फॉल्ट है? लाइक हम हर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्लास का टॉपर हो, हम हर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिस फील्ड को चुने उसमें नंबर 1 बन जाए, हम हर इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके बहुत ज़्यादा माली आसूदगी का शिकार हो जाए और उसके बाद उसका बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो। यानी माँ बाप भी उसी बच्चे पे नाज कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग का फॉल्ट नहीं है? बिल्कुल है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट अगेन इट्स नॉट द केस विद एवरी फैमिली। जी, जैसे हर जगह हमारे यहाँ कुछ जगहों पे चीजें इस तरह से चलती हैं, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं फ्रॉम द वेरी यंग एज के जी ग्रेड A हो और O लेवल्स में सारे A1 हो और ऑल दैट। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा बच्चों की जो ग्रूमिंग होती है। और एक चीज जो मैं यंगस्टर्स में, जो कि आई हैव बीन इनटू यंगस्टर्स ऑल माय लाइफ, कि उनको आप उस तरह से उनके माइंड को ट्रेन नहीं करते। जैसे भी आपने कहा सवाल पूछना, एंड दिस इज फॉल्ट ऑफ आवर जनरेशन कि हमने कभी अपने बच्चों को सवाल पूछने पे एनकरेज नहीं किया। एब्सोल्युटली तो ये चीजें थोड़ी सी, बेटा आप लोग क्योंकि यंग हैं, आपके प्रोग्राम में ज्यादा यंगस्टर्स आते हैं
और आप लोग एक चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, बिकॉज दिस इज नाउ योर टर्न। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी इनकरेजमेंट का, आपका पार्टिसिपेट करने का, इट मीन्स अ लॉट टू अस। और आपने जैसे कहा कि अगर हम यंगस्टर्स को, चाहे वो आपके जूनियर्स हों, सवाल करेंगे, सवाल में ही आधी सीख मौजूद है। बट ताहिरा, बिफोर वी वाइंड दिस अप, आई हैव द लास्ट 1 मिनट। मैं चाहूँगी कि आप लोगों से ये ज़रूर कहें कि ये जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग को हमने थोड़ा सा टच किया है, a lot of people are feeling demotivated. किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि you think generation Gen Z is demotivated, they just are they're very ambitious, they're just not interested in climbing your corporate ladder. यानी जो आपने निज़ाम बनाया है वो उस रेस में नहीं लगना चाहते, तभी वो आपको demotivated लगते हैं। क्या कहेंगी? ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बारे में जो भी आप बात करें, हजरत अली का भी कॉल यही है कि जो जनरेशनल गैप होता है ना, वो एक्चुअली हमें कवर करने की जरूरत है। वी कैन नॉट इन्फोर्स आवरसेल्व्स ऑन आवर कमिंग जनरेशन, so we need to give them the space that they explore themselves, that they understand themselves and they dare to question. बिल्कुल सही। एक चीज जो है कहना चाहूँगी कि whatever you want to do, just try to be, आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करके या दूसरों के साथ आपका कंपैरिजन करके उसको मत देखें। आप अपने साथ अपना कंपैरिजन करें, where you are last week and where you want to Absolutely. be. Take a week at a time, a day at a time, an hour at a time, whatever works for you. बहुत शुक्रिया। ताहिरा हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा आयशा हमारे साथ थी। वंडरफुल कॉन्वर्जेशन। थैंक यू टू ऑल द कॉलर्स। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।